गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और ये 5th नंबर का हमारा जो मौलिक अधिकार है वो है, ये हमने 6 प्रकार के आपको मौलिक अधिकार बताए थे। उसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और आज हम बात करेंगे शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार की। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले प्लीज आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार में हमें दो अनुच्छेदों के बारे में पढ़ना है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। वो है अनुच्छेद 29 और 30। इसमें हमें शिक्षा और संस्कृति के बारे में पढ़ना है, शिक्षा और संस्कृति के बारे में। तो अनुच्छेद 29, आर्टिकल 29। जैसे मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल को आप सिर्फ कीवर्डों से याद करिएगा। एक एक आर्टिकल का एक एक वर्ड आप उठाइए और उसी से आप उसका पूरा पोस्टमार्टम करने की सोचिएगा। उसी वर्ड से आप पूरा डिटेल्स में जाने की कोशिश करिए कि इसी वर्ड से हम पूरा आर्टिकल को सोल्व करने की कोशिश कर सकें। इसी से आपको समझना है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें 3 वर्ड आपको याद रखने हैं, भाषा, लिपि एवं संस्कृति। इसमें है भाषा, इसमें है लिपि, इसमें है संस्कृति। भाषा, लिपि और संस्कृति, इनका आपको पूरा पूरा अधिकार है। इनको भाषा, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप कहीं के भी हो, आपको अपनी भाषा बोलने का पूरा अधिकार है। आप हिंदी बोलो, पंजाबी बोलो, हरियाणवी बोलो, कोई भी उर्दू बोलो, आपको पूरा पूरा अधिकार है आपको अपनी भाषा। अब देखिए लिपि, लिपि क्या होती है? लिपि होती है राइटिंग। जैसे अगर मैंने सपोज करो ये ऐसे लिखा, तो ये मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा, तो इसका मतलब क्या है कि हमें लिपि का ज्ञान नहीं है, इस लिपि का हमें ज्ञान नहीं है। हमने लिखा हिंदी, यानी कि हमें इस लिपि का ज्ञान है। बहुत सारी लिपियां हमारी है, देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, और भी बहुत सारी लिपियां जो हैं भारत के अंदर है। उसके बाद संस्कृति, संस्कृति आपका पहनावा, आपका ढंग, आपका किस टाइप आप बोलते हो, किस टाइप के आप कपड़े पहनते हो, आपके पुराने रीति रिवाज क्या है, और आगे भी आप उनको कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आपकी जो संस्कृति है उसको बनाए रखने का आपको पूरा पूरा अधिकार है। आपको अपनी भाषा का पूरा अधिकार है, आपको लिपि का पूरा अधिकार है, आपको अपनी संस्कृति का पूरा अधिकार है। तो वो है अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में भाषा, लिपि और संस्कृति के अधिकारों की बात की गई है। अब इसमें 2 वर्ड आप समझिएगा। देखिए, अनुच्छेद 30 की बात हम करते हैं, उससे पहले हम आपको 2 वर्डों के बारे में बताते हैं। एक है अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, और एक है बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक के बारे में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं पर कुछ नहीं बताया, कोई इसकी डेफिनेशन नहीं दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 बार जो है इसकी गाइडलाइंस में जारी किया है कि टोटल जो पूरी जनसंख्या है उसका 50% से अगर कम नागरिक, जिस भी समुदाय के नागरिक कम है, वो अल्पसंख्यक के अंदर आएंगे, और जो बाकी है वो बहुसंख्यक। जैसे मुस्लिम समुदाय क्या है, एक तरह से अल्पसंख्यक में आता है, और जो हिंदू समुदाय है वो बहुसंख्यक में आता है। तो अल्पसंख्यक के बारे में जो है, जो अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए लागू हुआ है। अब हम अनुच्छेद 30 की बात करते हैं। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थान। अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थान, मैंने वर्ड यूज किया है अल्पसंख्यक। अब की बात बहुसंख्यक नहीं है, यानी कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए आर्टिकल है, अल्पसंख्यकों के लिए।
शिक्षण संस्थान। आपको पता है कि इंडिया के अंदर सभी नागरिकों को समान दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 हम पढ़ चुके हैं। समानता के अधिकार में एक एक अधिकार जो है सबको बराबर का अधिकार दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। आर्टिकल 17 के अंदर आपको अपने धर्म को मानने की पूरी स्वीकृति दी गई है। अनुच्छेद 25 के अंदर आपको शिक्षा के बारे में पूरी जो है जानकारी दी गई है। शिक्षा के बारे में आपको सिर्फ शिक्षा के बारे में बताया जाएगा शिक्षण संस्थानों में। आर्टिकल 28 इसी टाइप से जो है अनुच्छेद 30। अब देखिए अनुच्छेद 29 में हमने बताया था आपको कि किसी भी जो है शिक्षण संस्थान में धार्मिक बातें नहीं कही जाएंगी। ये था हमारा अनुच्छेद 28 आर्टिकल 28। लेकिन अब आर्टिकल 30 कह रहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थान, जिसमें कि ये अपने धर्म के बारे में भी, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं और साथ में साथ शिक्षण में भी ये शिक्षा भी दे सकते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको दूं तो वो है मदरसा। आपने इस्लामिक धर्म में देखा होगा कि मदरसों के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब भी पढ़ाया जाता है और उनको उनके धर्म के बारे में भी बताया जाता है। तो उनकी जो कहीं अल्पसंख्यक जो है कम मात्रा में नहीं रह जाए, इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको ये अधिकार दिया था कि आप अपना जो है शिक्षण संस्थान खोल सकते हो और उसमें आपको अपनी संस्कृति को भी थोड़ा बहुत बढ़ावा, आप अपनी संस्कृति को भी बढ़ावा दे सकते हो। तो इसमें है अल्पसंख्यकों के लिए। हालांकि अल्पसंख्यकों के बारे में अभी भी जो है पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अल्पसंख्यक किस आधार पर जो है माने गए हैं। लेकिन एक दो बार जो है अगर कोई केसेस हुए हैं तो उनमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बताया है कि जो भी अल्पसंख्यक है वो 50% से कम है जिनकी जनसंख्या पूरे ओवरऑल इंडिया के अंदर। अभी हाल ही में इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस दे सकता है कि ये राज्य स्तर पर होने चाहिए अल्पसंख्यक या फिर किस स्तर पर होने चाहिए, ये पूरी टोटल जो है पूरे देश में होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज होने चाहिए। तो ये थे अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अब इसके बाद हमारा एक और जो है मेन अनुच्छेद बचता है संवैधानिक उपचार, जो कि अनुच्छेद 32 में हम बताएंगे, जो संविधान की आत्मा कहा जाता है जिस अनुच्छेद को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। भीमराव अम्बेडकर को जो है संविधान का जनक माना जाता है, उनको संविधान का पिता कहा गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज आपसे इतनी बस हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।